Everyone, welcome to my channel Curious Minds. Today I am gonna tell you what is isomers and how is it formed, what are its types and what are the main types, and how we can just write down the structural, functional, positional and all the chain isomerism. So for all these questions you have to stick with me in this video, and this video will gonna help you out with all the kind of isomers queries. So let's start. What are isomers? So in hydrocarbons we have learned so many things like carbon and hydrogen and all its compound, the classification, saturated, unsaturated, everything. Now we have to learn about the isomers. तो isomers क्या होते हैं? These are the molecules or polyatomic ions that have the same molecular formula. Molecular formula तो इनके same होते हैं but different arrangement of atoms. लेकिन atoms का arrangement different होता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है बट उनकी जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है. अब अरेंजमेंट डिफरेंट क्यों हो सकती है उसके भी रीजंस है, दैट आई विल कम टू यू. बट वैसा फिनोमेना, वैसा घटना जिसमें हमारे मॉलिक्यूल्स या पॉलीएटॉमिक आयंस जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, यानी कि द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आयंस वो बिल्कुल डिफरेंट होगा. सिटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल डिफरेंट हो गई तो वो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में आइसोमर्स कहलाएंगे. नाउ इज़ दैट क्लियर? द डेफिनेशन इज़ क्लियर टू यू. अब हम लोग क्या क्या जान लिए आइसोमरिज्म के बारे में, और इस घटना को कहते हैं आइसोमरिज्म. और जो मॉलिक्यूल्स उस फॉर्म में पाए जाते हैं जिनका कि स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, वैसे मॉलिक्यूल्स को कहते हैं आइसोमर्स. ये हो जाएगा आपका आइसोमर्स. अब क्या बातें हो सकती है, स्पेशलिटी क्या है आइसोमर्स की? तो आइसोमर्स ऐसा फिनोमेना है वेयर कंपाउंड है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला. ये हमने डेफिनेशन से ही जान लिया है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा बट स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट ऑफ एटम्स लीडिंग टू डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज़. अब क्योंकि स्ट्रक्चरली वो डिफरेंट तरह से बैठ रहा है तब वो डिफरेंट उसमें प्रॉपर्टीज़ भी हो जाती है. सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला लेकिन वो दोनों बिल्कुल डिफरेंट तरह से बिहेव करेंगे बिल्कुल. अब आइसोमरिज्म के टाइप्स है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और स्टीरियो आइसोमरिज्म. अब हम एक फर्दर डिवाइड इसे किया गया है चेन आइसोमरिज्म. तो चेन, जैसा कि चेन से ही पता चलता है किसी भी चेन, कार्बन ऐसे भी चेन का फॉर्मेशन करता है. ठीक है, कार्बन हमेशा एक चेन का फॉर्मेशन करता है. तो चेन में जब डिफरेंट होगा उससे जो आइसोमरिज्म हम बनाएंगे उसे बोलेंगे चेन आइसोमरिज्म. ठीक है, यानी ये 5 का चेन है, अगर हम 1 या 2 चेन ऊपर या नीचे कर दें यानी ब्रांच्ड चेन बना दें, ये मेन चेन है. ठीक है, हॉरिजेंटल चेन. और ये हमने हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है कि जो भी अल्केन्स होते हैं या हाइड्रोकार्बन्स होते हैं मोस्ट ऑफ देम, क्योंकि कार्बन जो है वो एक चेन, हॉरिजेंटल चेन वाले कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है. अब ये चेन आइसोमरिज्म कैसे हो गई? क्योंकि डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ चेन स्ट्रेट होगा या तो फिर वो ब्रांच चेन होगा. तो वैसे अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जिसमें हमारे वी आर हैविंग द एटम्स एडजस्टेड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट चेन और इन द ब्रांच चेन, तो उससे जो डिफ्रेंसिएशन पैदा होगा उस वाले आइसोमरिज्म को कहेंगे चेन आइसोमरिज्म. अब पोजिशनल आइसोमरिज्म में क्या होगा? कोई भी फंक्शनल ग्रुप यू माइट बी अवेयर, अच्छा नहीं अवेयर हो तो मैं बता देती हूँ. फंक्शनल ग्रुप जो होता है जैसे OH अल्कोहल का एक ग्रुप हो गया, Cl हेलोजन का ग्रुप हो गया, इसको मिथेनॉल बोलेंगे. अगर CH4 CH3OH, इसको हेलोजन वाले ग्रुप को बोलेंगे. अब CH3 हो गया तो मिथाइल ग्रुप हो गया. तो ये सब जो है वो पोजिशनल फंक्शनल ग्रुप कुछ ऐड हो जाता है डिफरेंट पोजीशन ऑफ चेन पे. जैसे ये एक चेन पे हमने कोई फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर दिया तो ये वाला हो जाएगा हमारा पोजिशनल आइसोमरिज्म. अब फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म वैसे कंपाउंड है जिनका सेम होता है
मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे अल्कोहल और ईथर, ये दोनों जहाँ ऐड हो जाएंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो दोनों का सेम बनाएगा, लेकिन वो डिफरेंट हो जाएगा बिल्कुल वो कंपाउंड, तो उन्हें बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। टॉटोमरिज्म या रैपिड आइसोमरिज्म किसे कहते हैं? इंटर कन्वर्शन बिटवीन आइसोमर्स टिपिकली इन्वॉल्व्ड टू मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड डबल बॉन्ड, यानी इसमें एक डबल बॉन्ड भी होगा और कार्बन है तो वो तो हाइड्रोजन होगा ही, 2 1 3 1 4, ठीक है। ये यहाँ से होके इधर मूव कर गया या इधर मूव कर गया, मतलब ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जब ये मूव करके कंपाउंड बनाएगा तो उस वाले कंपाउंड को बोलेंगे हम टॉटोमरिज्म। बट आई विल डिस्कस इट फर्दर इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी मैं एक चेन आइसोमरिज्म का एग्जाम्पल बता देती हूँ। अभी मैंने बोला आइसोमरिज्म उसे कहते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, बट जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होगा, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स यानी कि स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होंगे। तो वैसे कंपाउंड्स को हमने क्या नाम दिया है केमिस्ट्री में? आइसोमरिज्म। और जो आइसोमरिज्म तो उस फिनोमेना को बोलेंगे जिन कंपाउंड्स को वो जिन कंपाउंड्स में अरेंजमेंट ऑफ एटम तो डिफरेंट हो रहा है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, उन कंपाउंड्स को बोला जाएगा कलेक्टिवली आइसोमर्स ऑफ दैट कंपाउंड। टेक अ वेरी वेरी सिंपल एग्जांपल, जैसे ये 1 2 3 4 5, वी डू हैव 5 कार्बन ओवर हेयर। ये कौन सा चेन है? ये एक हॉरिजेंटल चेन है। अब इस हॉरिजेंटल चेन में 5 कार्बन एटम्स हैं, इट मीन्स इट्स अ पेंटेन, क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है तो ये पेंटेन का स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है ना। अब क्या है, अब इसमें कार्बन का अरेंजमेंट कितना होगा? इसे कितने हैंड्स चाहिए? 4, तो एक तो इस कार्बन से लिंक्ड है, बाकी 1 2 3 हैंड्स बना दो। 1 2 3 4, ये कंप्लीट हुआ, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट और ये भी, और हर जगह हाइड्रोजन लगा दो। तो दिस मॉलिक्यूलर फार्मूला डिनोट्स द नॉर्मल पेंटेन, ये नॉर्मल पेंटेन को डिनोट करेगा। अब ये क्योंकि एक हॉरिजेंटल चेन है, अब हमने इसमें एक ब्रांच बना दी, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ हमने एक ब्रांच बना दी, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये नॉर्मल पेंटेन तो नहीं रहेगा, ये आइसोपेंटेन। फिर इसका अगर 2 ब्रांच हमने बना दिया, 1 2 3 4 5 है ना, अगर हमने इसमें 2 ब्रांच बना दी तो वो नॉर्मल आइसो और नियोपेंटेन, इस तरह के 3 कंपाउंड्स बनाएंगे। सो लेट्स गो ना, तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? नॉर्मल पेंटेन। आई एम राइटिंग द शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉर्मल। अब इसमें सब में कार्बन को ऐड कर दो, हाइड्रोजन। अब यहाँ पे एक ब्रांच चेन हमारा बन गया, तो ये आइसोपेंटेन बन गया। या फिर अब 3 वाले को हम क्या कहते हैं? मिथाइल बोलते हैं, 3 कार्बन एटम इसमें अटैच्ड है तो मिथाइल हो गया। तो इसका एक IUPAC नेम हम कैसे करते हैं? 1 2, सेकेंड वाले नंबर पे इधर से काउंटिंग मान लो हमने कर लिया 1 2, तो सेकेंड वाले नंबर पे हमारा क्या है? मिथाइल है, तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल। और 1 2 3 4, वी डू हैव 4 कार्बन इन दिस बिग वाले चेन में, तो 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूटेन, तो 2 मिथाइल ब्यूटेनो। तो ये दोनों का देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, C5 और H कितना है? काउंट करो, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। C5H12 है, इसका भी सेम है, C5 और H12 है। और ऐसे भी CnH2n+2 होता है ना, तो 5 लगा दो, C5 10+2 यानी C5H12, दैट इज़ कॉल्ड पेंटेन। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही आया ना, ऊपर वाले का और ये ब्रांच्ड वाले कार्बन चेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का ही सेम है, बट द अरेंजमेंट ऑफ
कार्बन वो डिफरेंट है। एक हमने एक ब्रांच चेन बना दिया तो ये बन गया हमारा आइसोपेंटेन। एक जो फुल हॉरिजेंटल चेन है वो बन गया हमारा नॉर्मल पेंटेन। अब ये चेन ऐसे हमने बना दिया 1 2 3 4। अब ये हमारा बन जाएगा आइसोप्रोपेन। अगर हमने दो चेन बना दी, अभी तो हमने एक ब्रांच चेन लेकिन जिसमें दो ब्रांच चेन हो गया वो हमारा बन जाएगा आइसोप्रोपेन। और